हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 24.91% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 25.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 30.82% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 21.09% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 157 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 33,962 करोड़ का। यानी कि अभी तक एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 33,962 करोड़ का है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 64,085 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करिए आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,68,813 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू करिए आपको 49% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 5,06,051 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 68% का रिटर्न देखने को मिलता। अगर बात करें ईयरली अगर देखेंगे तो करीब 12% 13% के आसपास रिटर्न दे रहा है। और अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो फिर इतना रिटर्न काफ़ी कम है। लेकिन फाइनल डिसीजन हम लोग आगे और भी करेंगे अभी डिस्कस। अगर सारे क्राइटेरिया पे ये फेल हो जाता है तो हम लोग इसको छोड़ सकेंगे। अगर लमसम की बात करें तो इसके अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,24,910 रुपया होता। 3 साल में 1 लाख रुपया 1,99,942 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,83,152 रुपया होता। लमसम में इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन एसआईपी पे जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो काफी कम है। होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 85 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड सर्विस, ई क्लास सर्विस लिमिटेड सर्विस, अस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इरिस लाइफ साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर, पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, पीवीआर इनॉक्स लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 93.7 और कैश पे है 6.3%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सर्विस पे है 25.2, अदर्स 21.7, हेल्थ केयर 12.6, कैपिटल गुड्स 11.4, फाइनेंशियल 10.1, केमिकल्स 6.9,
कंस्ट्रक्शन 6.3 और ऑटोमोबाइल पे है 5.8%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.96 और पीवी रेशियो 3.31। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 24.9, 3 साल में 26, 5 साल में 30.8 और एनुअल है 21.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 31, 3 साल में 23.9, 5 साल में 31.6 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है, 3 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न है और 5 साल में फिर अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो यहाँ पे मैं आपको दो टारगेट दूंगा, एक तो होगा लमसम का और दूसरा होगा एसआईपी का। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड में देखेंगे तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को छोड़ सकते हैं। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो काफी ऐसे सिमिलर फंड्स है, लेकिन आज के डेट में सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो दिया है इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न है 43.6, 3 साल का 30.1 और फंड साइज है 5376 करोड़ का। तो शॉर्ट टर्म में आप इन्वेक्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड को रख सकते हैं। इनके अलावा आज के डेट में देखिए तो जेएम स्मॉल कैप फंड जो है आगे चल करके काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आप जेएम स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो पे रखने की कोशिश करें। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। चिराग सेटलवेड अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 157 रुपया 31 पैसा। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएससी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।